खोला खून नहीं जो तुम समझ लो उसको पानी। सम्मानित देशवासियों और हरवंशी भाइयों, सबसे पहले आपका हिस्ट्री डार्कनेस में मैं राजेश राजभर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जनवार राजपूत, जो सिंह कहते हैं अपने आप को, क्षत्रिय और राजपूत भी कहते हैं, मैं इनका कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा हूं। लेकिन साथियों, आप अगर भारशिव भरवंश के महाराजा सुहेलदेव तमाम महापुरुषों के अगर आपके अंदर खून है, अगर आप उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो आज आप इस आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, कमेंट करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैं सबूत के साथ आपके साथ बात रखने जा रहा हूँ, उसे आप कि मोबाइल में 10, 20, 50, 100 कितने भी संपर्क नंबर हों, सब पर यह वीडियो जरूर भेजना, चाहे वह किसी भी भारत के जाति के हों, क्योंकि यह सबके लिए है और हम सभी के साथ ऐसा हुआ है। तो आप ये काम करना, ये जो आज चिल्ला रहे हैं ना, इनका मुंह बंद करना जरूरी है। अब मेरे पास ऐसा प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ आज कि इनकी बोलती बंद हो जाएगी। आइए 1 मिनट का पहले वीडियो सुनिए, उसके बाद। महाराज सुहेलदेव उस समय रियासत हुआ करती थी, राज रियासतें हुआ करती थी। उस समय अपनी रियासत से 600 बीघे जमीन महाराजा सुहेलदेव के नाम पर ट्रस्ट बनाकर अपने को अध्यक्ष रखा। उनके बाद मेरे पिताजी अध्यक्ष रहे। उनके नाम को आगे चलाते रहने के लिए ट्रस्ट बनाया और आज उस भूमि का सदुपयोग करते हुए मैंने उस भूमि में से 100 बीघे का हिस्सा उसके बने भव्य मंदिर के निर्माण के लिए महाराजा सुहेलदेव के उत्तर प्रदेश सरकार को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित किया। उनके श्री चरणों में निवेदन किया कि महाराज सुहेलदेव जी का एक भव्य मंदिर निर्माण हो, जिससे हमारा इतिहास संरक्षित रहे। महाराज सुहेलदेव जी का नाम जो इतिहास के पन्नों में धूमिल पड़ता चला जा रहा था, पुनर्जीवन को, और भारत के ही नहीं विश्व पटल पर महाराजा सुहेलदेव को लोग जाने और इनके गौरव गाथाओं से लोग अवगत हो, परिचित हो। मगर क्या होता है, बोलते हैं ना, मेहनत कोई करे खाना। अभी आपने इनका वीडियो सुना, ज़्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, मैं पहले प्रमाण के साथ बात करूँगा। ना वो ज़मीन इनकी थी जिन्होंने इनके पिताजी ने दान दिया था 600 बीघा, और जो ये 100 बीघा ये बोल रहे हैं, बल्कि इनकी ये चालाकी थी, सोच अच्छी थी, उसका हम प्रणाम और आभार व्यक्त करते हैं। पर आज उनकी जो सोच में नीयत और खोट आ गई है नीयत में, इसका आज विरोध है, इसका आज खुलेआम विरोध हो रहा है। अब विरोध करेंगे हम लोग। अब चूंकि ये हमारी ही जमीन थी, उसको कैसे इन लोगों ने हड़पा, आइए मैं प्रमाण के साथ बात करता हूं। साथियों, देशवासियों, ये देखिए, ये है 27 नंबर के जो तालुकेदार, राजा शीतला बख्श सिंह, तालुकेदार आप गंगोल, ये जो जनवार राजा हैं। और एक और है साहब, अभी 2 का मैं दिखा रहा हूँ, एक का ही बताऊँगा। पहले जिनका नाम बताया बख्श सिंह का ही बताऊँगा, अब ये इनका मैं अगले भाग में बताऊँगा। राजा कौन है, ये महेंद्र लाल बहादुर सिंह, तालुकेदार आप पयागपुर। ये दोनों साहब की हिस्ट्री, पहले हम आइए इनकी हिस्ट्री जानेंगे। अब कहाँ से जानेंगे, ये देखिए, इलस्ट्रेटेड हिस्टोरिकल एल्बम, मतलब सचित्र एक ऐतिहासिक एल्बम है। किसकी? आप द राजा एंड तालुकेदार आप अवध, यानी जो तालुकेदार मतलब किसी संपत्ति के मालिक थे और राजा थे, ऐसे लोगों के विषय में लिखा गया है। और इसके लेखक हैं दरोगा हाजी अब्बास अली, और ये कोई लेखक नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश हुकूमत में एक बहुत बड़े अधिकारी थे और उनके ऊपर ये जवाबदारी दी गई थी। उन्हें सचित्र वर्णन और उनका लेखा जोखा, कितना उन्होंने जो राजस्व प्राप्त होता था, उसका सब बेकायदे विवरण दिया है उनके हिस्ट्री के साथ। 1880 में गवर्नमेंट प्रेस से यह पुस्तक छपी हुई है।
अब देखिए, यह पुस्तक क्यों लिखी गई थी? यह पुस्तक लिखी गई है, यह जो रिकॉर्ड लिखा गया है, यह उन लोगों के जो तालुकेदार अवध के थे, जो कहीं न कहीं 276 लोगों का है इसमें। समझ, 276 के 76 टोटल गद्दार हैं। ये टोटल गद्दार मैं कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ अपने सरकार, भारत सरकार से मांग करता हूँ, ऐसे लोगों की जितनी भी प्रॉपर्टी संपत्ति है, ये जो अपने आप को राजा और तालुकेदार और अपने को आज भी कह रहे हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टी या तो सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए या तो जिनकी है उनको सौंप दी जाए, क्योंकि ये हमारे देश के ही लोग गद्दार। ये देखिए, राजा शीतला बख्श सिंह ठाकुर जनवार। अब ये ठाकुर भी हैं, सिंह भी हैं, राजपूत भी हैं और छत्री भी हैं। अब इनका काम देखिए। अब ये तालुकेदार कहाँ के हैं? गंगोल। और जो है जरायन जोत, ये कहाँ आता है? बहराइच के अंदर। और टाइटिल आप इनके जो राजा की उपाधि है, इनके वंशानुगत है। अब ये कौन है जानते हैं आप लोग? ये हैं, किसके वंशज हैं ये? जो तालुकेदार थे कब तक? जो 1880 में ये। अब इनके वंशजों की कहानी जो इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को बताई, जो अधिकारी थे, बंदोबस्त का रिपोर्ट कर रहे थे, जो राजस्व देते थे ब्रिटिश हुकूमत को, जब इनका इतिहास लिखा जा रहा था तब इन लोगों ने खुद बताया है, और इनको बताना ही पड़ता। तब इन्होंने देखिए कैसे बताया है। कह रहे हैं कि अबाउट 1325 1325 संवत वन बरियारसा with the help some troops supply under order emperor फिरोज शाह। यानी 1325 संवत में एक बरियारसा किसकी सहायता से? फिरोज शाह तुगलक की सहायता से और उसकी सैन्य सहायता की मदद से किसको बाहर करने के लिए लिख रहे हैं? आउस्टेड द भर्स, कि भर को बाहर करने के लिए एक मिशन पे जैसे आए थे लोग। और कहाँ? फ्राम देयर पोजीशन द राजा इकोना। भर राजा कहाँ के थे? इकोना, जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे उस समय भर राजा अपने पोजीशन में थे। वहाँ पे जो भर राजा इकोना के थे, उनको हराने के लिए। और कह रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट बहराइच, देखिए कहाँ मैं बताया, डिस्ट्रिक्ट बहराइच। एंड हिमसेल्फ बिकम मास्टर ऑफ फेट हैविंग शॉर्टली। कह रहे हैं इसमें कि ये खुद जो है वहाँ पर उसके बाद क्या किए? ये सेल्फ मतलब भरों को हराकर खुद वहीं पे सेटल हो गए। हैविंग शॉर्टली आफ्टर ऑब्टेनेड द टाइटल ऑफ राजा। फिर उन्हें क्या हुआ? राजा की उपाधि से नवाजा गया। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और देखिए आगे रिमाइंडेड, इसमें देखिए साथियों आगे जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा अब इसका हिंदी में बता देता हूँ। तो आपको भी अब इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ अब, ताकि सबको समझ में आ जाए। चलिए ये देखिए, राजा शीतला बख्श सिंह ठाकुर जनवार, गंगोल के तालुकेदार, कहाँ के? जरायन जोत, राजा की उपाधि वंशानुगत। 1325 संवत में एक बरियार शाह ने सम्राट फिरोज शाह के आदेश और उसके सैनिक की सहायता से बहराइच जिले इकोना जो भर राजा के पास था बेदखल कर खुद इसके मालिक बन गए। राजा की उपाधि से नवाजे जाने के कुछ ही समय बाद वो 37 वर्ष की अवधि के लिए निर्विरोध बने रहे। कई पीढ़ियों के बाद भैया प्रताप सिंह का जन्म हुआ, जिन्हें पैतृक संपत्ति तालुका गंगवाल के अपने हिस्से के लिए आवंटित किया गया। हालांकि राजा की उपाधि के बिना भैया प्रताप सिंह के वंश में चौथे के स्थान पर गणेश प्रसाद सिंह थे। यह अंतिम स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होने वाली परिस्थितियों में राजा की उपाधि प्राप्त की और उनके वंशज के वंश के घर में वर्तमान प्रतिनिधि आते हैं, जिनको अधिकार के रूप में
ब्रिटिश सरकार ने एक सनद की मान्यता प्राप्त की है। स्टेट 54 गांव 6 पट्टी जिला गोंडा बहराइच गवर्नमेंट राजस्व कितना 35,336। 1880 में इतना ये लोग ब्रिटिश सरकार को क्या दे रहे थे, राजस्व। इस परिवार में गद्दी का रिवाज है। अभी साथियों यह तो हो गई इनकी कहानी। अब मैं दूसरे जो इनके राजा हैं उनकी मैं स्टोरी बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में। अब आइए इसका विश्लेषण करते हैं। तो साथियों जैसा आपने देखा अभी प्रमाण में, ये बरियार शाह कौन, फिरोज शाह तुगलक के गुलाम, इन्होंने उसकी अधीनता को ही स्वीकार नहीं किया बल्कि उन लोगों का साथ देकर, अभी तो आपका सुल्तानपुर में आइए, बरियार शाह ने सुल्तानपुर में बहुत से महाराजाओं को पराजित करने के लिए कितना बड़ी गद्दारी का काम किया है। ये जानवर उनके वंशज हैं। 1325 से लेके अंग्रेजी हुकूमत तक 1947 तक, ये सोचिए ये लोग उस रियासत पर बने हैं जो भर राजाओं की थी। महाराजा सुहेलदेव कहाँ के थे, बहराइच के। बहराइच किसके नाम से है, भरों के भर वंश के नाम पे बहराइच है। अब सोचिए महाराजा सुहेलदेव ने क्या किया था, उन्हीं विदेशी आक्रांताओं के लिए जिन्होंने महाराजा सुहेलदेव के अलावा न जाने कितने भर वंश के राजाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसका बायो रिकॉर्ड है। कम से कम सैकड़ों ने खालिद, सैयद, सलार और गाजी के साथ लड़े हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं सोचिए, ये उन्हीं के साथ मिलकर उसी बहराइच में भर राजाओं की प्रॉपर्टी छीनने के लिए, उन्हें बेदखल करने के लिए किसका साथ सहयोग लिया साहब। अब आगे क्या बताया जाए, कितने बड़ी ये गद्दार और दोगले हैं। मैं तो दोगला कह रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि ये इतने बड़े दोगले इसलिए कह रहा हूं। देखिए कैसे बनारस में आके यार गजब हो गया है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अंग्रेजी हुकूमत को ये लोग बकायदे हमारे देश का धन उनको राजस्व के रूप में देते थे। जमीन हमारी और राजस्व ये दे रहे थे। अरे क्यों साहब, क्यों आप दे रहे थे? आप गुलाम हो गए थे, चाटुकार हो गए थे, आप लोग गद्दार हो गए थे। तो साथियों क्या महाराजा सुहेलदेव ऐसे लोगों के वंशज हो सकते हैं? अरे करनी सेना के अध्यक्ष को मैं राकेश सिंह को चुनौती देता हूं, आप पढ़ो, ये प्रमाण पढ़ो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कहते हो 600 बीघा और 100 बीघा हमने महाराजा सुहेलदेव को दान दिया। अरे वो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी ही नहीं, वो भरवंशियों की ही प्रॉपर्टी थी, वो महाराजा सुहेलदेव की ही प्रॉपर्टी थी। वो तो आपने उस जमीन को हड़पने के लिए सिर्फ एक ट्रस्ट बनाया था, जो अब आपको डर लग रहा है। तब आप उन्होंने बैस राजपूतों को आगे कर दिया। क्यों किया आपने बैस राजपूतों? क्योंकि बैस राजपूतों का ही इतिहास एक ऐसा है जो भरों के साथ जुड़ा हुआ है। आजीवन ये लोग भरों से युद्ध करते रहे, इसलिए आप लोगों ने उनको चिपका दिया, आपने उनको बलि का बकरा बना दिया है बस। और साथियों आप भी अगर अपने आप को भर कहते हो ना, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे यार इतना बड़ा रिस्क चैलेंज के साथ अगर वीडियो पढ़ के बना रहे हैं तो कोई प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं, ना ही कोई यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए, एक बार रिकॉर्ड, ताकि यूट्यूब में कभी भी कोई सर्च करे इन लोगों की गद्दारी का प्रमाण मिल जाए। पर कब आप लोग इसे शेयर तो करो साहब, पहुंचाओ ना घर घर। आप अपना इतिहास पहुंचाने में शर्म आ रही है, अब वो गद्दार लोग आपके इतिहास को हड़पने के लिए आपको चोर बना रहे हैं, जो खुद चोर है, उल्टा आपको चोर बना रहा है। भैया आपको कैसा लगता है कि शेयर करना चाहिए? करो भाई साहब, मत जुड़ो इस चैनल से, आपका ही चैनल है, मत जुड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लाइक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसी के साथ में जय सुहेलदेव, जय भारत। साथियों थोड़ा मन गुस्से में था, इसके लिए सभी आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्रणाम, जय।